नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए आपकी क्लासेस पॉलिटी की क्लास चला रहा हूं। और आज हम लोग देखेंगे इस कड़ी में भारत के भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में वह 395 अनुच्छेद हैं। तो जो 395 अनुच्छेदों को एक छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे समूह के रूप में रखा गया था, जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उनको एक समूह बनाकर रखा गया, तो इसीलिए इसके लिए हम उसमें संविधान के प्रमुख भाग को बनाए गए जो है। और हम भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हो, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत याद करेंगे। ये वीडियो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, ये हमारे किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपी पीसीएस से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ हो, यूपी कांस्टेबल हो, जो है एसएससी हो, रेलवे हो। हर एग्जाम में भारतीय संविधान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका हम लोग जो है यूज करेंगे। आइए आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके नोट्स को देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस के रूप को भी देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को जो है भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। और 22 भागों में विभाजित करने का इसका प्रमुख कारण है कि इसको जो समूह में बात की गई। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे भाग एक में। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है भाग एक में। भाग दो में किसकी बात की है? नागरिकता की बात की गई है। भाग दो में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसको भाग दो के अंतर्गत रखा गया है। भाग तीन के अंतर्गत मौलिक अधिकार रखे गए हैं। तो भाग तीन के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा और सटीक तरीका है कि इसी चीज को आप बार बार रिपीट करें। तो जब मेरे साथ आप एक बार इस वीडियो में देखेंगे और इसको रिपीट करेंगे तो यह आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में है नागरिकता। भाग तीन में है मौलिक अधिकार की बात की गई है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भाग चार में जो है, भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसके बारे में चर्चा है। भाग चार का में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई कि आपके मेन मौलिक कर्तव्य क्या होंगे। आ, भाग पांच में संघ सरकार यानी संघ केंद्र की जो सरकार है उसके बारे में बातें बताई गई। भाग छह में राज्य सरकारें क्या कार्य करेगी उसके बारे में कार्य है। और भाग सात निरसित। निरसित मतलब ये समाप्त कर दिया गया है। कौन से? सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है जो है। अब ये भाग नहीं है। और जो भाग आठ है इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था, पहले में भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में है नागरिकता और भाग तीन में है मौलिक अधिकार। उसी प्रकार से इसको रिपीट करेंगे। भाग चार में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार का में है मौलिक कर्तव्य। भाग पांच में है संघ सरकार और भाग छह में है राज्य सरकारें। और भाग सात को क्या कहते हैं? निरसित मतलब रद्द कर दिया गया है। भाग आठ को संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक। आइए हम आगे चलते हैं। भाग नौ में क्या है? देखिए, भाग नौ में है पंचायतें। भाग नौ का में क्या है? नगर पालिकाएं, मतलब गांव की जो पंचायत होती है उसमें भाग नौ में क्या है? पंचायत, मतलब गांव की जो समस्याएं होती है उसको पंचायत के द्वारा सॉल्व किया जाता है। भाग नौ का में क्या है? नगर पालिकाएं, मतलब जो शहरों की जो कुछ कमियां होती, कुछ कार्य कराना, उसको नगर पालिकाओं के माध्यम से किया जाए। नौ खा में क्या है? सहकारी समितियां के बारे में चर्चा की गई है। ये तीनों एक ही भाग के अंतर्गत आते हैं। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और एवं
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों मतलब लोगों के बारे में उसमें चर्चा की गई या बताया गया है। भाग 1 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में जो है कि संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। भाग 12 में बात की गई है वित्त यानी वित्त की, संपत्ति की, संविदाएं और वाद के बारे में बात की गई है। ठीक। भाग 13 में बात की गई है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात की गई। तो भाग हम देखते हैं इससे पहले वाले को, क्योंकि क्या है भाग 4 में नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकारें, भाग 7 को निरसित समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, और भाग 8 को संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। अब भाग 1 में क्या था, संघ राज्य के क्षेत्र थे, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। देखिए हम लोग को याद हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे कि पंचायत भाग 9 में क्या है, पंचायतें, भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं, भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां, और भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच के संबंध की चर्चा है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चाएं हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात की गई है। अगला आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चल। हमारा जो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उसमें चर्चा की गई। 14 का में अधिकरण की बात की गई है, और भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बातों को किया गया है, और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है। भाग 17 में राजभाषा यानी हमारी जो राजभाषा है, हमारी मूल भाषा के बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं, पिछले वाले को रिवाइज करते हैं। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की चर्चा है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की चर्चाएं हैं। भाग 14 के अंतर संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का के अंतर्गत अधिकरण की बात की गई है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बातें की गई हैं, और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में बात की गई है। भाग 20 में संविधान का संशोधन होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है, और भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है। यहाँ से ये इसके 22 भाग हमारे समाप्त होते हैं। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन भागों को पुनः रिकॉल कर लेते हैं एक बार, और इन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तभी वो हमको व्यवस्थित रूप से ये याद हो पाते हैं। तो आइए हम इन जो भाग हैं इन भागों को हम रिपीट करते हैं, और जितने से ज़्यादा हम किसी चीज़ को रिपीट करेंगे वो चीज़ें हमारे दिमाग में उतनी ही अच्छी तरीके से आएंगी, व्यवस्थित रूप से वो आएंगी। आइए यहाँ पे हम इसको रिपीट करेंगे। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है।
भाग 2 में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है यहाँ से। और देखिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले पहले हम इसके भागों को देख लेते हैं। देखिए, भाग 1 में हमें जो चर्चा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 2 में नागरिकता की है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है और भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई है। भाग 6 में राज्य सरकार की बातें की गई हैं। भाग 7 में निरसित उसको समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 का में नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा है। भाग 9 खा में सहकारी समितियों की बात में चर्चा है। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में चर्चा है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात की गई है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। भाग 14 का में अधिकरण की बात की गई है। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है और भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बात की गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बात की गई और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की चर्चा की गई। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की चर्चा की गई। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन की बात की गई है। तो आइए पहले हम भारत के पहले हम इनके प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में। तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो इसका ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 2 में, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट है। आइए इसको डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं कि भारतीय संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का इसका उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भारत संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए और राज्य संविधान का भाग 6 की बात की गई है। तो इसमें से देखते कौन सही है जो सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो बात किए गए हैं वो भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान के कौन सुमेलित नहीं है? हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है कि ये सुमेलित नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्य को नहीं, यहाँ पर जो है देखिए नागरिकता की बात 2 में की गई है, मौलिक अधिकार
जो भाग 3 में है, और जो है मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4 का में है, और राज्य की बातें यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर संविधान के भाग 4 में नहीं की गई है, ये है इसमें सुमेलित। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो राज्य है वो राज्य सरकारों की बात की गई है, वो 6 में बात की गई है। अच्छा, ओह शिट, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, माफ करिएगा, सी ऑप्शन, यानी मौलिक कर्तव्य 6A की बात की गई, लेकिन ये किस में है, ये 4 में बात की गई है। तो मौलिक जो कर्तव्य है 4A में इसका बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 11, भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में और भाग 12 में। तो इसका जो राइट आंसर, जो पंचायतें बनाने की बात की गई है, वो भाग 9 में बात की गई है, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में हम लोग थोड़ा देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 में से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा तथा इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। तो ये बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो जो हमारी बात है, इसका राइट आंसर जो होगा, भाग 11 और अध्याय 1 के बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245, 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 256 और 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, यहाँ इसके बीच में डैश लगेगा। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य और संविधान का 5वां भाग नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, और क्योंकि बाकी और कोई सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, भारतीय संविधान की जो तीसरे भाग की है वो मौलिक अधिकार से है, भारतीय संविधान का जो 5वां भाग है वो हमारे भारतीय संविधान का जो 5वां भाग है वो संघ सरकार से संबंधित है। तो यहाँ केवल तीसरा ऑप्शन नंबर संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य से, चौथा का जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यहाँ इसका डिस्क्रिप्टिव रूप में दिया गया है, ये भाग है। आइए अगले प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। भारतीय संविधान का भाग 9 ये होगा, ये पंचायतें होंगी। भारतीय संविधान का भाग 8 क्या है, ये जो है ये
भारतीय संविधान का जो भाग 8 है ये संघ क्षेत्र है। भारतीय संविधान का 4A है ये मूल कर्तव्य है, और भारतीय संविधान का 9A जो है ये 9A है ये नगर पालिका से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 3142, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 है इसमें, नगर पालिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 का, अधिकरण भाग 10। तो इसमें से पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, भाग डी, ये सही सुमेलित इसमें नहीं है, जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 का में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मौलिक अधिकार की जब बात की गई है, भारत के संविधान भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का है, भारत का संविधान है। संघ जो भारत का संविधान 5 है उसके बारे में बात की गई है, और आपात उत्पन्न भारत के संविधान 18 में ये बात की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात जो की गई है वो भारत के भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में, संघ जो है भारतीय संविधान है भाग 5, और आपात उत्पन्न की बात है भाग 18। तो यहां से इसका राइट ऑप्शन होगा 2 1, यहां से 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही होगा, राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये देखिए, संविधान का भाग जो है 15वां है, ये किससे संबंधित, ये निर्वाचन से संबंधित है, तो इसको हम मिला देंगे 4 से। भारतीय संविधान का जो 16वां भाग है वो किससे, कुछ वर्गों में विशेष संबंध के उपबंध से है, ये 3 है। भारतीय संविधान के भाग 7 में क्या है, राजभाषा के संबंध में बात है, और भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में चर्चा की गई है जो है। ठीक, तो यहाँ से ये है, ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा 4 3 2 1, ये क्या है, इसके राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16वां संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो भारत का संविधान का जो 16वां भाग है ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। यहीं पे ये हमारे वीडियो समाप्त होते हैं, और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें बहुत सी इस वीडियो का आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसको देखें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।